अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर कदीर और आप देख रहे हैं हेल्थ वेलनेस। और हेल्थ वेलनेस में आज हम बात करेंगे बच्चों में बढ़ते हुए शुगर के मसाइल और इसके हल के साथ साथ नौज़ायदा बच्चों में जेंडर के मसाइल के हवाले से। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समिया आफ्ताब, जो हैं जी एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पीड्स एंडोक्रिनोलॉजी और तैनात हैं इस वक्त चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में इंचार्ज पीड्स एंड एंडोक्रिनोलॉजी यूनिट के हवाले से। और इनसे हम बात करेंगे इस मौजू पर। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम कि आपने हमें वक्त दिया। पहले तो मुदस्सिर साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदद किया। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को, माँ बाप को बच्चों के हार्मोन के बारे में पता ही नहीं होता कि प्रॉब्लम्स होती क्या हैं। तो अगर आप इजाज़त दें हम थोड़ा सा पहले ये बात कर लें, ये बच्चों के हार्मोन्स का मसला होता क्या है। बिल्कुल। अगर आपके बच्चे को ज़ियाबतीस हो गई है, किसी वजह से उसकी शुगर खुद ही लो होती जा रही है, या आपके बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा, कद बहुत लंबा होता जा रहा है, किसी में कैल्शियम की कमी है, हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, आपके बच्चे को थायराइड का मसला है, और सबसे अहम अगर आपका कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसकी पेशाब की जगह से हम इस चीज़ का तयन नहीं कर पा रहे कि वो लड़का है कि लड़की, इस तरह के बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों में पाए जाते हैं, उसके लिए इस शोबे की बुनियाद रखी गई थी, जिसको हम शोबा पीडियाट्रिक एंडोक्राइन डायबिटीज़ कहते हैं। आपने डायबिटीज़ की बात किया। बच्चों में जो मोस्ट कॉमन हमारे पास पेशेंट आते हैं, जो दाखिल होते हैं, बच्चों में ज़ियाबतीस के ही पेशेंट दाखिल हो रहे हैं। आई नो कि बहुत सारे माँ बाप का यह ख्याल है कि बच्चों में ज़ियाबतीस होती है। मुझे आई थिंक बीइंग अ पेरेंट्स वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इस मौके पे ये कहना चाहूँगी कि बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ का होना पॉसिबल है। शुगर की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, एक टाइप 1 डायबिटीज़ है, एक टाइप 2 डायबिटीज़ है। अनफॉर्चुनेटली बच्चों में शुगर की जो किस्म पाई जाती है वो थोड़ी सी सीरियस नौयत की होती है। क्यों हम उसको सीरियस नौयत की कहते हैं? क्योंकि अगर उसकी बरवक्त तशखीस ना की जाए और उसका बरवक्त इलाज शुरू ना किया जाए तो ये बच्चे हफ्तों में और महीनों में ही हमारे पास एक बहुत सीरियस कंडीशन जिसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं उसके साथ अस्पतालों में आते हैं, जो कि एक जानलेवा कंडीशन साबित हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से सारे पेरेंट्स को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बच्चों में शुगर हो सकती है। और अगर आप में ज़ियाबतीस से रिलेटेड कोई भी अलामत आए तो फ़ौरी तौर पे अपने डॉक्टर को रजू करें ताकि उसको फ़ौरी तौर पे पकड़ के उसका इलाज शुरू किया जा सके। अच्छा, ये बताएं कि अलामत क्या हैं और उसको कैसे महसूस? देखें, एक आम बंदे की अलामत तो है ना, उसे भूख लग रही है या पसीना आ रहा है या प्यास लग रही है या उसके हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, ये भी एक डायबिटीज़ की जो है ना किस्म है, पता लग जाता है। अब बच्चों में कैसे अलामत ज़ाहिर होंगी? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि बच्चों में ज़ियाबतीस की अलामत बड़ों से थोड़ी मुख्तलिफ होती है। जी, ठीक है। अगर आपके बच्चे को एकदम उसका वज़न कम होना शुरू हो जाए, आपको कोई वजह नहीं पता चल रही, वो कहते हैं मुझे थकावट बहुत महसूस होती है, वो बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है, वो बच्चा जो रात को बेड वेटिंग नहीं करता था, बेड पे पेशाब का निकल जाना, उसके खुद ब खुद ही पेशाब निकलना शुरू हो गए हैं, वो बार बार वॉशरूम जा रहा है, उसका मुंह खुश्क हो रहा है, ऐसी कोई भी अलामत हो तो आपको फौरी तौर के ऊपर पेरेंट्स को चाहिए कि वो जाके हॉस्पिटल में रुजू करें। और एक बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करना। ठीक है। इसी से इसकी तशखीस हो जाती है। मगर डॉक्टर साहब, जब करते हैं, आपने तो कह दिया कि ग्लूकोमीटर से करवा लें, लेकिन जब हम करते हैं उसका 3 माह का टेस्ट करवाते हैं HbA1c, अगर वो ठीक है तब बट हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि HbA1c को ख़राब होने के लिए 3 माह की शुगर का होना ज़रूरी होता है। ठीक है। तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपका HbA1c बिल्कुल नॉर्मल आ रहा होगा, लेकिन क्योंकि आपके बच्चे की ज़ियाबतीस बिल्कुल अभी शुरू हुई है, तो ऐसे कुछ केसेस में आपके बच्चे को ज़ियाबतीस नॉर्मल HbA1c के साथ भी हो सकती है। लेकिन हमारे पास 99.9% केसेस जब तक उनकी तशखीस होती है ना, उनको शुगर 2-3 माह से चल रही होती है। तो हमारे पास 99% केसेस में HbA1c आता है तो बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव आ रहा होता है। तो आई थिंक पहला टेस्ट तो शुगर चेक कीजिए, जो कि सिंपल एक फिंगर प्रिक है, फिर हम HbA1c करा के उसको कंफर्म भी कर लेते हैं कि कितने अरसे से शुगर बच्चे के अंदर मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे थोड़ी सी हम बात करेंगे, शुगर को ऐसा मर्ज भी कहते हैं जो जीन से ट्रांसफ़र होता है, यानी कि विरासती तौर पे भी आ जाता है। अब ये बताइएगा कि माँ बाप में से एक को या दोनों को, तो अब उसका इस्तेमाल जो है छोटे बच्चे में कितना होता है? अच्छा, ये भी आपने माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सवाल किया। टाइप 1 ज़ियाबतीस टाइप 2 से बिल्कुल अलग है। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दूँ, टाइप 2 ज़ियाबतीस बड़ों में होती है। ये क्यों हो रही होती है? इसका ताल्लुक है कि जी हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, हमारा वज़न बढ़ रहा है, हम हर वक्त बैठे रहते हैं। ये टाइप 2 ज़ियाबतीस है जो हमारे माँ बाप में, हम लोगों में आ रही है।
इसमें आपका लबलबा इंसुलिन बना रहा होता है और काम नहीं कर पा रही होती इंसुलिन। इसमें जेनेटिक्स का बहुत रोल है। ये फैमिलीज़ में रन करती है। अगर आपकी फैमिली में टाइप 2 डायबिटीज़ हो तो आप में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बरक्स जो बच्चों की शुगर है, जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है जी। अगर आप मुझसे ये पूछें कि जेनेटिक कितना रिस्क है, बहुत कम। ये फैमिलीज़ में रन नहीं करती, लेकिन ये ज़रूर देखा गया है कि अगर माँ या बाप में से किसी को टाइप 1 ज़ियाबतीज़ हो, मैं टाइप 2 की बात नहीं कर रही, अगर टाइप 1 ज़ियाबतीज़ हो तो उस बच्चे में बहुत थोड़ी सी शरह हो जाती है टाइप 1 ज़ियाबतीज़ ज़्यादा होने की, जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं पेरेंट्स के लिए, जिनके बच्चों को टाइप 1 ज़ियाबतीज़ है, इसमें ना उस माँ का कसूर है, ना उस बाप का कसूर है, ना उस बच्चे का कसूर है। क्योंकि अक्सर जब ये शुगर की किस्म का तशख़ीस होती है तो पेरेंट्स कहते हैं शायद हमने बहुत जूस पिला दिए, शायद हमने बहुत मीठा खिलाया। इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये शुगर की एक ऐसी किस्म है जिसमें आपके बच्चे का लबलबा इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। क्यों बंद कर देता है? आपके बच्चे के जिस्म में ऐसी क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाती है जो उसके लबलबे के उन सेल्स को डैमेज कर देती है जिन्होंने इंसुलिन बनानी होती है। ठीक। अब ये क़ुव्वत मुदाफ़त क्यों पैदा हुई, इसका तो आंसर अभी साइंस के पास भी नहीं है। ये कुदरती तौर पे हो जाता है। तो मैं अक्सर पेरेंट्स से कहती हूँ कि अपने आप को प्लीज़ ब्लेम मत कीजिए। अगर ये आपको पता भी चल जाती ना शुरू से, तब भी अभी तक जितनी साइंस की तहकीक है हम इसको रोक नहीं सकते, ठीक है। लेकिन हाँ, इसका इलाज मुमकिन है जी। और आप इसका इलाज प्रॉपर तरीके से करवाइए तो ये बच्चे एक भरपूर नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। अच्छा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पिछले दिनों ये इस पे एक काम तो किया कि छोटे बच्चों के लिए इंसुलिन का जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? आई थिंक दैट इज़ अ वंडरफुल प्रोजेक्ट, क्योंकि मैं पिछले 15 साल से बच्चों के शुगर के मर्ज़ का इलाज कर रही हूँ। और सबसे बड़ी लिमिटेशन जिसमें आती है ना कि इन बच्चों को दिन में 4 से 5 दफ़ा इंसुलिन के शॉट्स लगने होते हैं। ठीक। उसके साथ इनको बार बार शुगर को चेक करना होता है। सो ऐसी चीज़ों में ये चीज़ बड़ी अहम है कि उनके पास एटलीस्ट इंसुलिन और वो ग्लूकोमीटर और स्ट्रिपें मौजूद हों ताकि वो चेक कर सकें। आपको भी पता आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि एक सिंगल इंसुलिन की शीशी की कीमत कितनी ज़्यादा है। और अगर किसी बच्चे को दिन में 4 दफ़ा लगनी है, एक स्ट्रिप की शुगर की कीमत कितनी दफ़ा है, और इन बच्चों को मिनिमम दिन में 4 दफ़ा शुगर चेक करनी होती है। 4 स्ट्रिपें की ज़रूरत है जी जी। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इन बच्चों का एक महीने का खर्चा सिर्फ इंसुलिन और शुगर का मिला के कम से कम भी मेरे ख्याल से 8 से 10 हज़ार रुपया बनता है। बिल्कुल इसी। तो आप इमेजिन करें अगर एक इंसान जो दिहाड़ी कर रहा है, जिसकी शायद मंथली पे ही 15 से 20 हज़ार है, वो कैसे मैनेज करेगा। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। आई विश कि ये सक्सेसफुल भी हो और ये वाकई ही आगे कामयाबी की तरफ चले, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। आपके यूनिट में इस तरह के बच्चे हैं जिनको मिल रही है, जो वहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि ये चिल्ड्रन के हवाले से है ना, तो मेरा ख्याल है चिल्ड्रन हॉस्पिटल इस पे इन्वॉल्व होगा। जी, बिल्कुल। सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू बिकॉज हम 2002 से टाइप 1 डायबिटीज़ के तमाम बच्चों को फ्री इंसुलिन और ग्लूकोमीटर प्रोवाइड कर रहे थे इन सपोर्ट ऑफ NGOs। पहले हमारी एक NGOs फ्रेंड्स ऑफ चिल्ड्रन थी जो हमें इंसुलिन और स्ट्रिप्स प्रोवाइड करती थी, और 2021 से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लाइफ फॉर अ चाइल्ड, जो हमारे बच्चों को फ्री इंसुलिन, ग्लूकोमीटर, ब्रांडेड चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे पास इसकी वाफर मिकदार मौजूद है, हम हर बच्चे को फ्री दे रहे हैं। जितना मुझे अभी तक अपडेट है कि इस पे काम शुरू हो चुका हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हम सबसे डाटा लिया था, उन बच्चों के फ़ोन नंबर्स लिए थे। मेरा ख्याल है कि वो बड़ी स्पीडली इस पे काम कर रहे हैं, दे रहे हैं, बच्चों तक जा रही है, वो मिल रही है बच्चों को। मुझे लगता है कि मुझे अभी तक हमें रिपोर्ट्स तो नहीं आई मिलने की, लेकिन दे वर वर्किंग ऑन इट, क्योंकि उन्होंने घर तक पहुंचाना है। वो एक प्रॉपर एक सिस्टम डेवलप होगा और बाकी जब मिलना शुरू होगी खुद पता भी चलना शुरू हो जाएगा सबको। तो ऐसे बच्चे जो हैं इनको तो चलें इंसुलिन लगेगी, उसके अलावा इनको क्या करना चाहिए? इनके माँ बाप को ऐसे बच्चों की कैसे हिफाजत करनी चाहिए? आई थिंक दे आर नॉर्मल किड्स। मैं अक्सर माँ बाप से कहती हूँ कि प्लीज़ उनको नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट करें। टाइप 1 डायबिटीज़ के इलाज में जब माँ बाप मुझे कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब हम अपने बच्चे के लिए ऐसा क्या करें, तो मैं उनसे अक्सर कहती हूँ कि आप टाइप 1 डायबिटीज़ की एजुकेशन ज़रूर ले लें, क्योंकि एक ऐसा मसला है जो लाइफ लॉन्ग है, पूरी ज़िंदगी इंसुलिन लगनी है और इसको हम क्योर नहीं कर सकते अभी तक। हो सकता है 5 साल के बाद मैं यहीं बैठ रही हूँ उसका कोई क्योर बता रही हूँ। क्योर का मतलब होता है हम इसे जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। इसकी तरबियत लेना माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है।
अल्हम्दुलिल्लाह चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर ने अभी पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलके हमने रिसेंटली फरवरी में इस प्रोग्राम का आगाज़ किया था, जिसमें हर वो बच्चा और उसकी फैमिली जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, हम उनको 2 दिन के लिए एडमिट करके उनकी एजुकेशन करते हैं, प्रॉपर पढ़ाते हैं, ताकि वो घर में इतने इंडिपेंडेंट हो सकें कि घर में बच्चे की शुगर लो हो गई है तो उन्हें पता है हमने क्या करना है, हाई हो गई है तो उन्हें पता है हमें क्या करना है, बीमारी की हालत में उनको पता है हमें क्या करना है। और उसके साथ साथ हम लोगों ने एक हेल्पलाइन का भी आगाज़ किया है, जो कि सुबह 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कोई भी पूरे पाकिस्तान में से टाइप 1 डायबिटीज़ से रिलेटेड या बच्चों से ज़्यादती से रिलेटेड कोई भी कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकता है। डॉक्टर साहब देखें, एक बड़ी अहम चीज़ है कि ज़ोर बहुत है बीमारी का। अब उसका इम्प्लीमेंट अगर लाहौर में करें तो मैं जब भी चिल्ड्रन हॉस्पिटल जाता हूं तो मुझे बच्चे ही बच्चे नज़र आते हैं। कहाँ से बीमारियां आ गई, कैसे बच्चों तक मुंतकिल हुई और उनका इलाज कैसे हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। अब वहाँ से बच्चों को आप कैसे जो है ना लेके आती हैं अपने वार्ड में? देखें, जाते हैं, अव्वल तो पर्ची बनते हुए टाइम लगता है, उसके बाद चेकिंग करते हुए टाइम लगता है, उसके बाद आप उन्हें सॉर्ट आउट कैसे करते हैं कि हाँ भाई इस बच्चे को ज़रूरत है, अब इसको आना चाहिए, इसको हमने रखना ही रखना है हर सूरत में? ये भी बहुत अहम सवाल आपने किया। तो हमारे डिपार्टमेंट का हॉस्पिटल का रूल है, कोई बच्चा जिसको पहली दफ़ा टाइप 1 डायबिटीज़ की तशखीस हो, 24 घंटे में वो जिस मर्जी टाइम आ जाए, चाहे रात के 4 बजे आए, वो एडमिट होगा ही होगा। आपको पता है 2 बजे तक अगर वो ओपीडी के थ्रू आ रहे हैं वो ओपीडी से एडमिट हो जाते हैं, 2 बजे के बाद अगर वो इमरजेंसी में आ रहे हैं तो इमरजेंसी से एडमिट हो जाते हैं। 24/7 ईद, शब रात, हर किस्म की छुट्टी के ऊपर भी इनको ये फैसिलिटी हासिल है कि वो कभी भी आके शुगर वाले वार्ड में दाखिल हो सकते हैं। तो वो तो इवन आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई हॉस्पिटल एंड माई टीम के 20 हमारे पास, अगर मैं आपको अपना डाटा बताऊँ, डेली के 7 से 10 टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चे एडमिट हो रहे हैं डेली। आप देखें ये बीमारी कितनी है कि डेली 7 से 10 हो गई, तो महीने में ये कितने हो गए? 300 बच्चा हो गया। बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। तो इनको आप कैसे, मतलब चीज़ें कैसे फराहम करते होंगे इनको आप वहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में हमारा हॉस्पिटल हमें बहुत सपोर्ट करता है। मैंने आपको बताया कुछ ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती हैं। जो बच्चे तो सीरियस हालत में आते हैं, ठीक है, उनको हम अपने आईसीयू में एडमिट करते हैं। जब वो स्टेबल, जैसे मैंने आपको बताया कि 70% बच्चे डीके में आते हैं जिनको पहली दफ़ा शुगर होती है। अगेन उसमें माँ बाप का, बच्चों का कसूर नहीं है, उनको पता ही नहीं चलता है बीमारी हुई, ठीक है। जब वो स्टेबल हो जाते हैं हम उनकी एजुकेशन करते हैं, उनको घर जाने से पहले ग्लूकोमीटर, स्ट्रिपें, 2 महीने की सप्लाई प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और उनको कहा जाता है, उनको एक नंबर दे दिया जाता है कि ये आपका रजिस्ट्री का नंबर है, और हर 2 महीने के बाद आके अपनी सप्लाई लेते जाते हैं। इसमें जो हमें मेन लिमिटेशन आ रही थी, आपको पता है कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल इस टाइम पंजाब का सबसे बड़ा, बल्कि शायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और हमारा जो शोबा है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़ियाबतीज़ का बच्चों का शोबा है। जी बिल्कुल। हमारे पास बहुत दूर दराज से मरीज आ रहे हैं, पेशावर, इवन के अफगानिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से, बल्कि बाहर से भी आते हैं। अब मरीज एक दफ़ा आ जाता है, वो इलाज करा के चला गया, अब उसके लिए हर 2 महीने के बाद आना बहुत मुश्किल है। वो कहता है जी मैडम मेरा इतना खर्चा हो जाता है कि मैं, पता चलता है कि आपकी 5-10 हज़ार रुपये की इंसुलिन लेने के लिए मेरा 25,000 रुपया लग गया। उसमें जो ये हमारा हुकूमत पंजाब का जो न्यू इनिशिएटिव है कि जिसमें उनके घरों तक वो इंसुलिन पहुँचाएँगे, वो काफ़ी हेल्प कर सकता है, काफ़ी। और हम आगे फ्यूचर में एक प्रोग्राम स्टार्ट करने लगे हैं, अल्लाह करे हम उस पर कामयाब हो सकें, कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हम डायबिटीज़ टाइप 1 के क्लिनिक्स इस्टेब्लिश कर लें गवर्नमेंट सेटअप में, सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में, सरकारी में, ताकि मरीज़ को पता हो कि अगर हमारे पास से वो स्टेबल होकर चला भी गया और हम उनके खुद ट्रेनिंग करें, जाके हमारी टीम ट्रेनिंग करे, और उनको पता हो कि ये सेफ डॉक्टर है, क्योंकि टाइप 1 ज़ियाबतीज़ के डॉक्टर पाकिस्तान में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो उनको पता हो कि मैंने इस जगह जाना है, और ये सेंटर चिल्ड्रन अस्पताल से लिंक है। हम उनको टेली सपोर्ट प्रोवाइड करें, हर 2 महीने के बाद, 3 माह के बाद हमें डेली भी कॉल कर सकते हैं। मेरे लिए शायद एक डॉक्टर को समझाना ज़्यादा क्विक हो जाएगा हमारी टीम के लिए, अगर हम ये चाहते हैं कि हम मैस लेवल के ऊपर, पंजाब लेवल के ऊपर कोई काम करें और इन बच्चों को फैसिलिटेट कर सकें। ये बहुत बड़ा काम है, इस पर आगाही भी बहुत ज़रूरी है। देखें, सरकारी सेटअप में तो बड़े हॉस्पिटल्स हैं। अब मैं आपसे बात हो रही है, आपने कहा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में काम जारी है। अब मी हॉस्पिटल है यहाँ पे, जो मतलब एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पे तमाम फैसिलिटी हैं, लेकिन वहाँ पे मेरा ख्याल है कि ये एंडोक्रिनोलॉजी बच्चों की नहीं है।
जितना मेरी नॉलेज में है, मेयो हॉस्पिटल के अंदर पीडियाट्रिक एंडोक्राइन का यूनिट है, लेकिन डेफिनेटली देखिए हर चीज़ों को डेवलप होने में टाइम लगता है, बंदा नहीं है वहाँ उस पे। लेवल तक नहीं है। लेकिन हाँ, चिल्ड्रन हॉस्पिटल इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प देम। हम लोगों ने अपनी हेल्पलाइन, अपनी ईमेल्स भी दी हुई हैं। आपसे अगर मैं शेयर करूँ, मुझे दिन में, हमारे डिपार्टमेंट को, नॉट मुझे, मेरे डिपार्टमेंट को दिन में बाकी अस्पतालों से कम 25 से 30 कॉल्स आती हैं, जिनको हम रिस्पॉन्ड करते हैं और बड़ी नेक नियति से काम कर रहे हैं। इसीलिए हमारा मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। इतनी बुरी हालत में बच्चे आते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का करम है ये कि हम आहिस्ता आहिस्ता वो सेट हो जाते हैं वो सारे। बेहतर हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपका यूनिट जो है चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एंडोक्रिनोलॉजी और ज़ियाबीतस के हवाले से कायम तो था बड़ी देर से। जी जी ये अपडेट हुआ पिछले साल में जब प्रोफेसर जावेद जी। अकरम ने इसका दोबारा रिनोवेशन जी, करा के जी। इसका इफ्तिताह किया। अब ज़रा हम बात करते हैं कि एंडोक्रिनोलॉजी क्या है जी। और इसमें बच्चों के क्या मसाइल हो सकते हैं और इनका इलाज कैसे मुमकिन है। अगर आप मुझे इजाज़त दें, बाकी तो प्रॉब्लम्स हैं ही हैं, मैं एक प्रॉब्लम के बारे में जी ख़ास तौर पे जी बात करना जी जी चाहूँगी। हमारे पास ना बहुत सारे ऐसे बच्चे आ रहे हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं उनकी यूरिन की जगह या पेशाब की जगह से ये तयन नहीं किया जाता कि वो लड़का है कि लड़की। ठीक है। ठीक है, लोग इसको लेबल कर देते हैं शर्म के मारे या फिर परेशानी के मारे, उनको हॉस्पिटल नहीं लेकर आते हैं। ठीक। अगर अगर किसी बच्चे के यूरिन की जगह सिर्फ इस चीज़ का तयन नहीं हो पा रहा, तो नंबर 1 वो ख्वाजा सरा नहीं है। ठीक है। ठीक है, वो 95% बल्कि 96% नॉर्मल मेल या फीमेल होते हैं। ठीक है। उनमें एक मेडिकल बीमारी है, कोई कंडीशन है जिसकी वजह से उनके हार्मोन्स काम नहीं कर पा रहे, इस वजह से उन बच्चों की जगह ऐसे बन गई है। ठीक है। यहाँ पे सबसे अहम बात यह है, जो नुज़ायदा बच्चे इस तरह पैदा होते हैं, अगर हम एक लिस्ट निकालें कि जगह ऐसे क्यों बनी, उसमें से जो मोस्ट कॉमन कॉज जो पाकिस्तान में आ रही है, उसकी एक रीज़न है कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेसिया। अगर इस बीमारी को उर्दू में बताएं, उर्दू में बताएं। आप ये समझें कि इन बच्चों को CH भी कहते हैं कि इनका एक दूध एड्रीनल ग्लैंड काम नहीं कर रहा ठीक है। होता। अगर इसकी फौरी तशखीस ना किया जाए, बच्चे फौत हो जाते हैं। ओहो। तो दैट वाज वेरी अलार्मिंग फॉर मी, क्योंकि हमारे पास जो फैमिली आती है, जो पहुंच जाते हैं, वो बताते हैं हमारे पहले 4 बच्चे फौत हुए थे। आई वाज लाइक, आपके 4 बच्चे फौत हुए थे, हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर आए? वो मैडम, हमने कहा लोग शर्म के या घबरा के मारे, देखिए इसमें उनका फॉल्ट नहीं, इट्स अ मेडिकल कंडीशन। उस कंडीशन की तशखीस करना और फौरी ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, वरना बच्चों की डेथ हो जाती है। तो अगर इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं एक मैसेज सारे पेरेंट्स को ये दे सकूं कि अगर आपके घर में ऐसा कोई बच्चा पैदा हो, लड़का लड़की, आप उस टाइम पे क्या कर सकते हैं? नंबर 1, प्लीज़ उसका नाम मत रखिए। ठीक है। नंबर 2, फौरी तौर के ऊपर अपने करीबी पीडियाट्रिक एंडोक्राइन डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। ठीक है, ताकि वो एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसको हम 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, वो पैदा होने के 3 से 4 दिन के बाद होना होता है। वो टेस्ट करवा के एटलीस्ट वो जो जानलेवा वाला मसला है वो उसको पिक कर लें, ताकि वो बच्चों को हम बाद में चलें, जेंडर तो साइन हम बाद में कर देंगे, उनकी ज़िंदगी तो हम बचा सकें। फिर ऐसे बच्चे लोग अबेंडन भी कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है, दे थ्रो द किड्स, जी और ये बिल्कुल। नॉर्मल बच्चे हैं। मेरे पास इस टाइम अपने चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ये जो डाटा है, मेरे ख्याल से हज़ारों की तादाद में है। हर साल 100 बच्चा हमारे पास प्रेजेंट कर रहा है, और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, उस 100 में से 50% डाटा वो है जो माँ बाप बड़ी लेट लेकर आए। उनको पैदाइश पे ही पता था कि हमें भी जेंडर का कंफर्म नहीं है, लेकिन वो लेकर आए 13-14 साल की उम्र पे, जब चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट हो गई हुई थी। और फैमिलीज़ हैं, क्योंकि ये बीमारी फैमिली में रन करती है। एक ख़ानदान के 4-4 बच्चे ऐसे होते हैं। यकीन कीजिए, ये बच्चे नॉर्मल बच्चे हैं, नॉर्मल मेल हैं या नॉर्मल फीमेल हैं, और थोड़ी सी परसेंटेज ऐसी होती है जिसमें हमें डिसाइड करना मुश्किल होता है। आप हम पे ट्रस्ट करके हॉस्पिटल आइए, हमारी टीम आपको बहुत सपोर्ट करेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक शोबा पिछले दिनों इंट्रोड्यूस हुआ था फेटल मेडिसिन के नाम से, क्या वो यही इससे रिलेटेड करता है कि माँ के पेट में जाके उसको ठीक कर देते हैं? फीटल मेडिसिन एक बहुत डिफरेंट शोबा है। फीटल मेडिसिन एक पूरी दुनिया है। आप ये समझे कि माँ के पेट में बच्चे के अंदर कोई बीमारी हो तो उसका इलाज करना, वो बीमारी एंडोक्राइन भी हो सकती है, हार्ट की भी हो सकती है, उसको हम कहते हैं फीटल मेडिसिन। ठीक है। जो हमारी बीमारियां हैं उनमें हम माँ के पेट के अंदर बच्चे की तशखीस तो कर सकते हैं कि इसको बीमारी होगी कि नहीं होगी बाय जेनेटिक टेस्टिंग, जिसको हम एंटीनेटल काउंसलिंग कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसको रिवर्स करना बहुत सारे केसेस में मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये ना जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं, आपकी जीन्स में होते हैं, तो हम उनको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर इनका बर वक्त पता चल जाए तो पैदा होने के फ़ौरन बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, दे हैव अ नॉर्मल लाइफ। बिल्कुल, उसके बाद पैदा होने के बाद वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। बल्कि यहाँ पे मैं शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने UK से ट्रेनिंग की हुई है। UK के अंदर
और बाकी बहुत सारे और ममालिक के अंदर ये इन बच्चों की जो मैंने आपको बीमारी बताई CAH की न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग होती है। ठीक। हर वो बच्चा जो पैदा होता है जब वो 3 दिन से बड़ा होता है तो हमारी 2 एंडोक्राइन बीमारियां, एक CAH और एक थायराइड, इसका टेस्ट करवाया जाता है ताकि पता लग जाए। ताकि पता लग जाए। और उनका ख्याल ये है क्योंकि इन बीमारियों को अगर अर्ली पकड़ लिया जाए तो ये बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वो मुल्क हैं जहाँ पे इन बीमारियों का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने गवर्नमेंट से भी और बाकी सबसे भी कि इनको पाकिस्तान में न्यूबॉर्न थायराइड स्क्रीनिंग और न्यूबॉर्न की ये CH की स्क्रीनिंग तो मस्ट करनी चाहिए। रीज़न क्या है, हमारे यहाँ कज़न मैरिजेस बहुत ज़्यादा जी बिल्कुल, हाँ जी। और विच इज़ वेरी नॉर्मल, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि कज़न मैरिजेस की वजह से ये फैमिलीज़, ये जीन्स बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रही हैं। आपके पास पूरे पूरे ख़ानदान है जिनके 8-8 9-9 बच्चे अफेक्टेड हैं। ऐसे ही ये कुदरती तौर पर जो है ना आ रहा है। जी। इसमें कई और सिस्टम भी मिल जाते हैं, जैसे कई और बीमारियां मिल जाती हैं जो कज़न मैरिजेस की वजह से होती हैं। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये 2 गदूद अल्लाह ताला ने दिए हैं हिफाजत के लिए, थायराइड जिनको कहते हैं, तो जी। बच्चों में ये कौन कौन अगर ख़राब हो जाएं, ये इनका सिलसिला ख़राब हो जाए तो ये कौन कौन सी बीमारियां पैदा कर देते हैं? सो थायराइड जो है अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है, ये हार्मोन। आपको मैंने अभी बताया कि दुनिया में हर बच्चा जो पैदा होता है जब वो 3 दिन का होता है उसका थायराइड का टेस्ट होता ही होता है। ठीक है। मेरे बेटे का हुआ था आज से 18 साल पहले। ठीक है, क्यों होता है उनका टेस्ट? ताकि अगर आपका ग्लैंड काम नहीं कर रहा तो फौरी तौर पे थायरॉक्सिन स्टार्ट कर दी जाए। ठीक है। रीज़न, थायराइड एक हार्मोन बनाता है थायरॉक्सिन, जो कि बच्चे की ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए चाहिए, उसकी ग्रोथ के लिए चाहिए, उसके हार्ट के लिए चाहिए। अगर आप इसकी बरवक्त तशख़ीस ना करें तो ये बच्चे हमारे पास 6, 7, 8 महीने या लेट आते हैं दिमागी कमज़ोरी के साथ। तो मैं अक्सर ये कहती हूँ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बिल्कुल आप ठीक। पहले ही पकड़ लें। हम लोगों ने डेवलपमेंट के वार्ड्स बनाए हुए हैं बच्चों के लिए, वो बच्चे हमारे सोसाइटी का प्रोडक्टिव मेंबर नहीं बन पा रहे सिर्फ इस वजह से कि उनकी बरवक्त तशख़ीस नहीं हुई। अगर आप थायरॉक्सिन अगर आपके बच्चे को थायरॉक्सिन की कमी है पैदाइशी और उसका इलाज विद इन 7 to 14 डेज़ के अंदर शुरू हो जाए, इनका ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन उसके बाद ब्रेन का डैमेज, आप समझे, ब्रेन की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाती। सोचे कितना इंपॉर्टेंट ये इफेक्ट है। वो जितना हो गया जी, उतना जी, हो जी। गया बस। हम कॉम्प्लिकेशन के लिए काम करते जा रहे हैं, हमें प्रिवेंशन के लिए काम करने की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा और कौन कौन से मसाइल जो हैं बच्चों के एंडोक्रिनोलॉजी में हो सकते हैं जिनका इलाज किया जाना मुमकिन है? एक चीज़ और जो है जो मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी है वो थोड़ी सी रेयर लेकिन बहुत ही अलार्मिंग है। जी जी। हमारे पाकिस्तान में एक कंजेनिटल हाइपर इंसुलिनिज्म ये कंडीशन है, जिसका मतलब ये है शुगर में तो बच्चे का लबलबा इंसुलिन नहीं बना रहा। ठीक है। इसका उल्टा कर लें, जेनेटिक बनाना शुरू रीजन कर की वजह देता से है। बगैर अनकंट्रोल्ड बनाई जा रहा है, इतना बना रहा है कि आपके बच्चे की शुगर हर वक्त लो रहती है, झटके लगते हैं, बार बार झटके लगते हैं। सो कंजेनिटल हाइपर इंसुलिनिज्म एक बहुत ही तकलीफदेह बीमारी है। ये तो देखे ना, ये कैसे मिसाइल शुरू हो गई कि अब झटके लगने शुरू हो गए लेकिन पता नहीं लग रहा, वो जाएगा न्यूरोलॉजी में, वो आपके पास नहीं आएगा। आपने बहुत ही आला बात की है, क्योंकि ये बच्चों को लोग एक सिंपल शुगर चेक करनी है झटके के टाइम पे, अगर कोई ना करे पता चलता है 10-10 झटके की दवाइयों के पास हमारे पास आते हैं और तब तक ब्रेन डैमेज हो चुका होता है। सो अगेन यहाँ पे मैं एक और मैसेज दूंगी कि अगर आपके बच्चे को इरिटेबिलिटी है, इसका मतलब बेचैनी है बहुत ज़्यादा, आपके बच्चे को फिट्स पड़ रहे हैं, तो खुदा के लिए उसकी शुगर ज़रूर चेक कीजिए और अगर लो आती है उसका प्रॉपर वर्कअप करवाइए, क्योंकि हाइपर इंसुलिनिज्म जो बीमारी है ये थोड़ी सी मुश्किल बीमारी ज़रूर है, लेकिन काबिल इलाज है। काबिल इलाज है, क्योरेबल नहीं है मगर ट्रीटेबल है। ठीक। यहाँ पे अगर मैं आपके प्रोग्राम में एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हाइपर इंसुलिनिज्म की एक दवाई है जिसको हम कहते हैं डाइज़ॉक्साइड, ये इसकी पहली ट्रीटमेंट है और बहुत सारे बच्चे इस दवाई से ठीक हो सकते हैं, यानी मेंटेन कर सकते हैं शुगर। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में दवाई रजिस्टर्ड नहीं है। तो ड्रैप ने रजिस्टर ही नहीं की इसको, रजिस्टर ही नहीं की अभी तक, और माँ बाप ये दवाइयाँ ब्लैक में खरीद रहे हैं, क्योंकि अगर वो ये दवाई ना दें उनके बच्चे की लाइफ नहीं है। मेरी अगेन हमने इस पर काफ़ी एफर्ट की है, ड्रैप इज़ वेरी कोऑपरेटिव, हमने उनको दोबारा लिख कर भी भेजा है, पेरेंट्स ने भी ड्रैप को अप्रोच किया है, क्योंकि इस बीमारी के मरीज़ कम हैं, यानी कि कम इस तरह है कि अगर टाइप आप शुगर को लेंगे देखिए ना, कम मैडम इस वजह से हो गए ना कि वो आपके पास सॉर्ट आउट होके नहीं आ रहे, वो जा रहे हैं न्यूरोलॉजी में।
फौत होते जा रहे हैं बिल्कुल बच्चे, फौत होते जा रहे हैं, ठीक है? न्यूरोलॉजी में जा रहे हैं। लेकिन अगर मेरा ख्याल ये है कि इंसानियत तो ये है कि अगर इसका एक मरीज भी है तो उसकी दवाई रजिस्टर्ड होनी चाहिए और एक नहीं है। हमारे पास पिछले 1 साल में हमारे पास इस बीमारी का 70 पेशेंट आया है और अगेन ये फैमिली में रन करती है, हर बच्चा फौत हो रहा है, हर बच्चा फौत हो रहा है। सो मेरी अगेन इस प्रोग्राम के थ्रू एक रिक्वेस्ट भी होगी कि अगर आप लोग अपना रोल प्ले कर सकते हैं कि डाइज़ॉक्साइड को पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कराना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारी फैमिलीज़ की ज़िंदगी आसान कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली फैमिलीज़ जो हैं ये हर घंटे 2-2 घंटे बाद शुगर चेक कर रही होती हैं। अगर बच्चों को 2 घंटे बाद वो चीनी या शुगर वाली चीज़ ना दे, शुगर ड्रॉप कर जाती है। जस्ट इमेजिन बीइंग अ पेरेंट, आपको हर 2 घंटे के बाद अपने बच्चे को कुछ देना है, वरना उसको फिट्स पड़ सकते हैं। ये आसान काम नहीं है, आप शायद सो नहीं सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। डॉक्टर समिया आफ्ताब, आपसे गुफ्तगू तो चल रही है लेकिन वक्त हमारे पास बड़ा कम है और इस वक्त मैं देख रहा हूँ घड़ी कह रही है कि बस अब आज की बात हम इनसे यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आप चलते चलते सामीन को कोई बच्चों के हवाले से, कोई उनकी केयर के हवाले से, निगहदाश्त के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें? जी, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि पहले तो थैंक यू, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। और एक ही चीज़ जो टाइप 1 डायबिटीज़ से रिलेटेड ख़ास तौर पे मैं बार बार कहना चाह रही हूँ, क्योंकि बच्चे हमारे पास बहुत सीरियस हालत में आ रहे हैं, कि अगर कोई भी आपको अलामत लगे टाइप 1 डायबिटीज़ से रिलेटेड, जैसे हमने पहले बात की, पेशाब ज़्यादा आना, पानी पीना, और प्लीज़ एक सिंपल शुगर चेक करनी है तो वो ज़रूर चेक कीजिए और इसको इग्नोर ना करें। कोई, क्योंकि हमारे पास अक्सर ऐसी फैमिलीज़ भी आती हैं, पता चल गया शुगर, हम हकीम के पास चले गए क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया कि इसको इंसुलिन लगनी है, वो इंजेक्शन में लगनी है। हम डर रहे थे, हमारा बच्चा है, हमने कहा गोलियां अब उसको सारी ज़िंदगी लगनी है, वो तो टेंशन शुरू हो जाती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका इलाज इंसुलिन के शॉट्स ही होते हैं। प्लीज़ किसी धोखे में मत आइए, क्योंकि आपके बच्चों की ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे मुल्क का। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समिया आफ्ताब कि आपने मौजू की मुनासबत से भरपूर मुफस्सल इज़हार ख्याल किया, जिससे लोगों में आगाही पैदा हुई। और इसी के साथ ही अपने मेज़बान मुदस्सिर कदीर को हेल्थ वेलनेस से दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।